फोटो खिंचनी है खाली मकान कल शुरू हुई है ना काम ये टेंट ही लई है ना ये टेंट लई है ही किसी और की दे जोड़ के यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि यहाँ से काफी लोग आए थे और जो फोटो क्लिक करके ले चुके हैं। अभी तक इनकी हेल्प नहीं। आप भी इनकी फैमिली वाले ही बोल रहे थे कि आप भी फोटो क्लिक करके तो नहीं ना ले जाओगे कहीं। शुक्रिया। अच्छा ये बोल रहे थे कि ये सरदार जी आए हैं ये भी ऐसे नहीं चले कुछ नहीं पता है ये क्या बोल रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 10 दिन करने और थे सिर्फ 10 दिन करने और उसके बाद मकान कमरा भी नहीं जोड़ना एक रसोई नहीं जोड़नी बाथरूम तुंदे को लाया एक ठीक है बाप पागल है दोनों बच्चे मेंटली अपसेट हैं हड्डी पिया ते बनाना नहीं फिर बना पे बनता रहो बल्ले बल्ले बंदा रहेगा हाँ अपे बनी जाएगा हाँ हैं अपने आप इनका रूम है 12 मई 14 का या 14 मई 12 का जितना भी बोलेंगे मैं ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी उठाता हूँ ये पूरा बना के दूंगा इनको 30 बैग सीमेंट हम दे देंगे गाँव की तरफ से। शुक्रिया पाजी बहुत बहुत और शुक्रिया मंदिर का पूरा इलेक्ट्रिशियन का जितना पंखे लगा के देंगे इनको फाइनल मंदिर की तरफ पाजी पीछे क्या रह गया था पंखे लगा के दे देंगे। पीछे रहा ही कुछ नहीं सब ये तो लोगों की मेहरबानी है कि वो हमारा साथ देते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं 20 बैग सीमेंट और राशन जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गरीब को कितना गरीब करोगे दोस्त। जिस अमीरी का घमंड है तुझे आप इन गरीबों की चप्पल चाट के बने हो। वो जो नुमाइंदे हैं जो अफसर हैं जिनके क्वार्टर मिलते हैं वहाँ पर अरबों रुपए खर्च होते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनको सोने के लिए और इनके लिए वो टेंट देके गए। शर्म आनी चाहिए ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन। दिवाली से पहले पहले ये दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट देंगे दिवाली से पहले पहले ये अपने अंदर होंगे। भैया ने बोला है कि वो एक कमरा बना के देंगे जो किचन और साथ में एक वॉशरूम जो होगा वो हम बना के देंगे। आपने बढ़िया काम किया रेत बुद्धि तो आपने दे दिया हैं? अब आपने साथ होके ये खत्म करना 10-12 दिन तो हम चांद पे पहुंचे हैं लेकिन अगर चांद से देखो हमारा भारत ऐसा दिखता है ना तो हमें चांद पे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो मतलब गवर्नमेंट की स्कीम से इनको प्रोवाइड होनी चाहिए। आपके थ्रू हमें ये स्टोरीज मिलती हैं अगर ये आप नहीं करोगे तो क्या ये ऐसे ही रहेंगे क्यों ऐसे रहेंगे। लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते उनको कुछ जीने का कोई हक नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 2 दिन पहले मैं यहां पे आया था डिस्ट्रिक्ट सांबा ध्यान से सुनना ये बात और सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन खुले कानों से सुने इसको। डिस्ट्रिक्ट सांबा तहसील रामगढ़ और इस गांव का नाम है त्रेंडी। यहां एक महिला गारो देवी अपने 2 बच्चे और पति के साथ इस मकान में रहती थी। मकान गिर गया बाल बाल बचे ये लोग। डिप्टी कमिश्नर सांबा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पहुंची किसी और काम से आए थे। इस घर में भी राउंड लगाया इनको ये टेंट देकर चले गए। हालांकि होना कुछ और चाहिए था। फिर हम जब यहां पहुंचे हमें बताया गया वो मां कहती है कि अब हालात इतने खराब हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने बच्चों को खाने में कुछ डाल के दे दूंगी ये सारी तस्वीरें ही खत्म कर दूंगी मैं। फिर हमें लगा और देर नहीं करनी चाहिए। हमने एक कोशिश की एक नाकामयाब कोशिश हमने एक नाकामयाब कोशिश की और आपने उसको कामयाब बना दिया। बुधवार को यह वीडियो हमने अपलोड किया था गारो देवी का उसके बच्चों का। आज शुक्रवार है और कल यह काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से इस गांव के सहयोग से हम इनको जब मैं हम कहता हूं उसमें सब आते हैं आप लोग जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया जो लोग यहां खड़े हैं जिन्होंने दुआएं दी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में यह कहा कि इनकी हेल्प होनी चाहिए वो सब कल से काम शुरू होगा। एक कमरा किचन और बाथरूम। मुझे लगता है कि मौसम ने साथ दिया बारिश नहीं हुई तो 1 महीने के अंदर ये अपने मकान में शिफ्ट कर जाएंगे 1 महीने के अंदर। और हमने इस मां से वादा किया है कि हमें तुमसे कुछ चाहिए। ठीक 1 महीने के बाद ये टेंट हम ले जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने इनको दिया है। ये टेंट हम यहां से उठा के ले जाएंगे जो अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हम किसी और घर को देंगे जाकर किसी और बेसहारा को देंगे तब तक जब तक उसका मकान नहीं बन जाता। और इस मां ने हमें कहा है कि ऐसा कर सकते हो आप ये टेंट मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी। उस मां से बात करता हूं
वो क्या सोचती है अब 3 दिन में घरो जी तुमने मकान बनी आना कोई गल नहीं ठीक है पापा कल काम शुरू हो जाना ठीक है मुश्किल ही दे मुश्किल आदि हाँ ये कानों से ऊंचा सुनते हैं सुन नहीं पाते इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ ये तरपाल ये असें दे दोगे तुस टेंट ले जाना 8 महीने बाद ले जाओ ले जागे ठीक है खुश हो तुस हुन नहीं नहीं ले गया नहीं तुस खुश हो हुन ठीक है कुछ हाँ इतने मुश्किल ही दे हाँ ठीक है पापा जिंगा आ गई मनी आ गई ये सुन नहीं सकते इसलिए और ये बेटा है मेंटली अपसेट है ये एक और भाई है इसका जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जो आपस में पत्थर टकरा रहा था वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है बीमार हो गया वो हॉस्पिटल में है और पिता वो बिल्कुल मेंटली अपसेट है पता नहीं किन गलियों में घूम रहा होगा इस वक्त पता नहीं किन गलियों में और यही इनका खाना बनता है चूल्हा भी नहीं है साहब इनके पास मुझे समझ नहीं आई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा क्या देखकर गई थी यहां पर आपने अपनी आंखों से देखा होगा कुछ पता नहीं आप लोग क्या देखकर गए थे मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से कोई दुश्मनी नहीं है कोई जाति दुश्मनी नहीं है लेकिन जो मैं देखता हूं महसूस करता हूं और बोल देता हूं साहब वो बोल देता हूं और ये काम कल से शुरू होगा जो लोग इसका हिस्सा हैं सबसे पहले यहां के नवीन साहब इन्होंने कहा कि एक कमरा जो आप तैयार करके देने वाले हो इनको एक कमरा किचन और बाथरूम जो एक कमरा होगा वो पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है उसमें जितना सामान लगेगा वो मेरा है और मैं साथ खड़ा होकर उसको बनाऊंगा नवीन जी आप यहीं के रहने वाले हैं जी मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ बट मेरा गांव बॉर्डर पे है रंगूर कैंप जी 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 हाँ पाजी शुक्रिया आपका आप बता दें सबसे आप पहले क्या तो करने मैं जा रहे हैं? रविंदर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ऐसे मसले आप उठाते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन चैन की नींद सोया हुआ है जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ लोकल जो गांव के सरपंच पंचीस हैं उनको भी देखना चाहिए कि जिन घरों को जरूरत है उनको ये सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिल पाता बिल्कुल सही कहा है ना क्योंकि ये आप जैसे आप किसी ने आपको स्टोरी डाली होगी आपने की तो तभी पब्लिक को पता चला कि हाँ भाई इनके घर की ये हालात है और ऐसे कई घर होंगे जिनकी ऐसी हालत है बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा नवीन जी मुझे सबसे पहले ये बताएं मुझे पता है कि इससे पहले भी आपने बड़ी हेल्प की है लोगों की इसके लिए क्या करने जा रहे हो उस परिवार सर मैं सबसे पहले ये इनका रूम है 12x14 का या 14x12 का जितना भी बोलेंगे मैं ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी उठाता हूँ ये पूरा बना के दूंगा इनको शुक्रिया नवीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस चेहरे को ध्यान से देखिए ऐसे चेहरों को ये वास्तव में हीरो हैं ये हीरो हैं और जिनको हम हीरो कहते हैं वो कुछ और ही हैं और उसके साथ साथ जो मेरे पास कागज आए हैं ये कागज कभी भी खत्म ना हो ये हमेशा दुआ करते हैं हम ये कागज कभी भी खत्म ना हो हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा साहब कहते हैं बड़ी ब्रह्मना के सबसे बड़ी समाज सेवी वो कहते हैं कि 3000 ईंट मेरी तरफ से लेकिन चिंकल साहब शायद ईंट ज्यादा हो जाए यहाँ पर नवीन साहब ने भी कहा है कि 2000 ईंट वो देंगे इस 3000 ईंट की जितनी भी कीमत रहेगी उसके बदले में हमें सरिया चाहिए होगा कुछ और चाहिए होगा हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे शुक्रिया चिंकल थापा साहब उसके बाद नेहा इटली ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अपनी धरती से बहुत दूर भारत से बहुत दूर बैठी है नेहा लेकिन वहां से उसने 20,000 रुपए भेजे हैं 20,000 रुपए कैश उनकी बहन आई थी वो 20,000 रुपया कैश यहां पहुंच गया नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी काम आप इटली में कर रही हैं भगवान उसमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे क्योंकि जो आप कमा रहे हो उसका एक हिस्सा इन लोगों को भी जाता है इसलिए मुबारक के पात्र हैं ये लोग पार्थिक सलाथिया साहब 200 रुपए अकाउंट में डिपॉजिट किया है इनके अकाउंट में जो कुल राशि आई है शायद 80 से 90 हजार इससे ज्यादा नहीं साहब उसका कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जनाब पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे कॉल अब्रॉड से पंजाब से हिमाचल से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक का शायद ये प्रॉब्लम है उनका सर्वर 24 घंटे में से 15-16 घंटे डाउन रहता है इसलिए पार्थिक सलाथिया साहब 200 रुपए समराज मेहरा
200 रुपए, राजकुमार मगेरी जोगवान 500 रुपए, अजय खजूरिया बरनाई 1000 रुपया, सोनू आप शबू मंदिर में ये फूलों का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्होंने भी अपनी मदद भेजी है। उसके पास न्यू प्लॉट में एक लेडी रहती हैं, उन्होंने भी कुछ कैश भेजा है, मुझे पता नहीं कितना कैश है वो। उसके बाद उत्तम शर्मा बेंगलोर से 2000 रुपया। उत्तम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर कहानी का हिस्सा रहते हो उत्तम जी। सतगुरु स्टील बड़ी ब्रह्मना में है शायद ये सतगुरु स्टील, उन्होंने कहा है कि 10 बैग सीमेंट मेरी तरफ से। सतगुरु स्टील से मैं कहना चाहूंगा, हमारा एक आदमी आपको, हमारी टीम का एक आदमी कांटेक्ट करेगा, जब भी हमें उस 10 बैग की जरूरत होगी हम आपसे ले लेंगे। मदन लाल जी 301 रुपए, अंशु शर्मा न्यू प्लाट 1100, जामिद सिंह विलेज कोड 500, सहारा फाउंडेशन ग्रुप बड़ी ब्रह्मना, ये फाउंडेशन है, इन्होंने हर महीने अपने लोगों से कलेक्शन करते हैं, जितना भी अमाउंट बना, हजारों में ये अमाउंट बना है, वो अमाउंट उन्होंने हमारे हवाले कर दिया। उन्होंने कहा था नाम मत लेना जनाब कितना अमाउंट है, नहीं ले रहे नाम पाजी। राकेश आनंद जी 50 रुपए इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आनंद जी, ये 50 रुपए आपके, इनके लिए 5 लाख के बराबर हैं। ऋषु शर्मा अखनूर 1000 रुपए, अरुण सिंह उधमपुर 1000, रंगील सिंह 1000 रुपए, शुक्रिया रंगील सिंह जी आपका। सुरजीत सिंह 1000 रुपए, गुरदीप सिंह सीआरपीएफ जिंदर मेलू 5000 रुपया आपने डिपॉजिट किया है इनके अकाउंट में, और हर कहानी में आप इतना ही अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुरदीप सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु आपको चढ़ती कला में रखे, जो आप इन गरीब लोगों के साथ सामने खड़े हो जाते हो। विशाल वर्मा जी 100 रुपए, 1000 रुपये बलदेव साहब, बलदेव राज जी 1000 रुपया दे रहे हैं। कुछ लेडीज है, ये पैसे अपने पास रखो। 1000 रुपया बलदेव राज साहब ने दिए, यहीं के रहने वाले हैं। विशाल वर्मा जी 100 रुपए, अमनीश कुमार 100 रुपए। उसके बाद उमा बूजी, ये रितिका जी की बूजी है शायद, उमा बूजी 1500 रुपए, ये कैश इन्होंने भेजा है रितिका जी के हाथ में। ज्योति कांचरू ये कश्मीर से स्पेशली स्टोरी को यहाँ पे आने के लिए, इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं, 1000 रुपए उन्होंने दिया है। शुभम राजपूत 1000 रुपए, शुभम साहब शायद हमारे साथ आए हैं, हमेशा ये लोग मदद करते हैं। उसके बाद रितिका खजूरिया जी ने कुछ कपड़े लाए हैं और कुछ फाइनेंशियल हेल्प की है, कुछ फुटवेयर इन बच्चों के लिए लाए हैं। मोना जी के परिवार वालों ने कुछ 1000 रुपए भेजे हैं, शुक्रिया मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद टीम सहारा बनो नई बस्ती, इन्होंने राशन और 20 बैग सीमेंट देने का वादा किया है, शुक्रिया सहारा बनो ने अपना नाम तो रोशन किया है, उसके साथ साथ पूरी नई बस्ती का नाम रोशन किया है। अब हर कहानी में नई बस्ती जरूर गूंजता है, सिर्फ और सिर्फ टीम सहारा बनो की तरफ से। और पिछले कुछ सालों में पता नहीं कितने परिवारों की मदद कर चुके हैं ये लोग। संध्या गुप्ता 5 बैग सीमेंट, में नहीं जानता संध्या जी को, लेकिन आपके 5 बैग हमारी टीम कांटेक्ट करेगी आपको। दर्शना बाली 10 बैग सीमेंट, शुक्रिया दर्शना जी आपका। राजू गुप्ता 5 बैग सीमेंट, ये सब लोग नई बस्ती से हैं। टोटल 20 बैग संध्या गुप्ता, दर्शना बाली और राजू गुप्ता की तरफ से 20 बैग सीमेंट आ गया। मुझे लगता है हम आसानी से अचीव कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले कहा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रो। धीरज साहब फाइनेंशियल हेल्प की उन्होंने भी। आमिर चंद कठुआ के रहने वाले, ये कहते हैं कि प्लम्बिंग का जितना भी काम होगा वो लेबर जो रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद एक लिस्ट और है जो कार्तिक साहब ने लिखी है, जो कार्तिक साहब के कांटेक्ट में लोग आए, और इससे पहले मैं ये लिस्ट पढ़ूं उससे पहले कार्तिक साहब को भी मुबारक है, उनकी शादी होने जा रही है। अब वो मोह माया के जाल में फंसने जा रहे हैं कार्तिक साहब, पता नहीं कितनी देर हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जरूर चलेंगे, मैं जानता हूं उनको। बहुत बहुत मुबारक कार्तिक साहब आपको। सहारा फाउंडेशन बड़ी ब्रह्मना, ये मैंने बता दिया शायद। अजमीत सिंह 500 रुपए। रेखा जी हमारी हर कहानी का हिस्सा, हमारी टीम की जान है रेखा जी, 1000 रुपया उन्होंने भेजा है इस परिवार के लिए। अमन जी 1500 रुपए। ब्रिजपाल 500, नीटू 500, अजय बरनाई 1000 रुपया। गैरी भैया कार्तिक साहब की शादी है, हाथ कांपते हैं शायद आजकल। गैरी भैया लिखा है 1000 रुपया। राहुल 500 रुपए।
शुक्रिया आप सब लोगों का। परवीन जी नई बस्ती 1000 रुपए उन्होंने भेजे हैं कार्तिक साहब के हाथ में। शुक्रिया परवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी अखनूर 1000 रुपए। रोड़े दी छपड़ी, ये एक मैडम है कोई, इन्होंने 3000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। जो टारगेट था हमारे पास वो हमने अचीव कर लिया, अब कुछ लोगों से बात करूंगा। टीम सहारा बनो नई बस्ती, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों से बात करनी है। राकेश जी, नई बस्ती का नाम आपने आसमान तक ले गए। ये तो सर ये लोगों की मेहरबानी है, ये तो लोगों की मेहरबानी है कि वो हमारा साथ देते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। 20 बैग सीमेंट और राशन। जी बिल्कुल बिल्कुल 20 बैग। शुक्रिया राकेश साहब, ये योगदान बहुत बड़ा योगदान है। बेटी जी क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि योगदान हम देते ही रहेंगे। यहाँ भी स्टोरी होगी, हमारे मोहल्ले में हो, मेरी वार्ड में 23 में हो, नई बस्ती, रामपुरा, हाजीपुरा, नई बस्ती में लोग कहते हैं कि हमारी भी स्टोरी आप करते हैं। हाँ। मैं नई बस्ती वालों को, शोक नगर, रामपुर वालों को उनको कहना भगवान ना करे कभी नई बस्ती स्टोरी करनी पड़े। और जिसकी जानवर स्टोरी होगी उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया बेटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव साहब, ऐसे लोगों का मुझे इंतजार रहता है। जब मैं कहानी करता हूँ कभी किसी को फोन नहीं करता मदद के लिए, लेकिन मुझे इंतजार रहता है। उस वक्त मैं फोन के पास खड़ा रहता हूँ, काश इन लोगों की घंटी मेरे फोन पे आ जाए। सुखदेव साहब क्या कहेंगे? और मुझे पता है आप बहुत बड़ी हेल्प करने जा रहे हैं, थोड़ा बताएं सर। मैं आपने स्टोरी में पहले बोला कि ये टेंट हम ले जाएंगे, मैं आपको ये टेंट नहीं ले जाने दूंगा क्योंकि डीसी जो एडमिनिस्ट्रेशन साहब है इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके पैसे मैं उनको जरूर दूंगा। उस पैसे से वो जो नुमाइंदे हैं, जो अफसर हैं, जिनके क्वार्टर मिलते हैं, वहाँ पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनको सोने के लिए, और इनके लिए वो टेंट देके गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं अक्सर हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो गरीबों का जो हक होता है, जो गरीबों की स्कीमें होती हैं, वो सिर्फ इन अफसरों के मुंह पे होती हैं। यहाँ पर आके अनदेखा करके गए। मैं कहूँ अंधे हैं, ये बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं जो ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। हम सब यहाँ पर आए हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। जब तक मकान नहीं बनता मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। जिस भी चीज की कमी रहेगी वो मेरी तरफ से यहाँ पर मिल जाएगी सबको। शुक्रिया सुखदेव साहब। सुखदेव साहब ने वादा किया है सीमेंट का, जो भी सीमेंट में रहेगा, जो भी चीज रहेगी, वो हम इनको बेझिझक कॉल करके इनसे पूछ लेंगे। आपकी स्टोरी देख देख के कई लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो जरूर मदद करते हैं। तो एक रिया बहन हमारी आई थी, उन्होंने भी जाते जाते 1000 रुपए देके वो चली गई हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ मैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये देव साहब हैं, चिन्नौर से आए हैं। यहाँ पर पंच हैं वहाँ पे चिन्नौर से, और ये दर्द समझते हैं उन गरीबों का। यहाँ तक आए हैं। देव साहब ने कहा है जब तक ये मकान बन नहीं जाता मैं यहीं पे रहूंगा, मैं साथ खड़ा होकर ये मकान बनवाऊंगा, और जो भी रह जाएगा, एक कमरा नवीन जी ने कह दिया, उसके बाद किचन और बाथरूम या कुछ और भी रहेगा वो सब ये देखेंगे। जी साहब। भैया हम घर से सोच के आए थे कमरा, किचन, बाथरूम इनका दिवाली से पहले ये दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट देंगे इनको। ये दिवाली पे ये अपने घर पे बैठेंगे। हमने ये सोचा कि कोई कमरा, किचन, बाथरूम पूरा कंप्लीट करके देंगे। और नवीन जी ने जिम्मेवारी ले ली है कमरे की। बाकी उसके अलावा अब इनके साथ खड़े हैं हम, जो जिस चीज की कमी होगी वो हम इसमें डालेंगे। सीमेंट हो, सरिया हो, चाहे पाइपों शाइपों का जो भी मटेरियल हो। बाकी हमने सोचा था कि 15 और 20 दिन के अंदर अंदर लेंटर डाल देना। अब नवीन जी बोलते कमरा बना देंगे। बाकी हम इनके साथ खड़े हैं। दिवाली से पहले ये अपने अंदर होंगे, अपने कमरे। शुक्रिया देव साहब। मैंने कहा इन लोगों का मुझे इंतजार रहता है कि ये कॉल करेंगे, मुझे इन लोगों का इंतजार रहता है। धीरे साहब आए हैं, एक्सीडेंट हुआ, टांग में लगी है, उसके बावजूद भी आते हैं और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की है। क्या कहेंगे धीरे साहब? जल्दी बता दें क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते उनको कुछ जीने का कोई हक नहीं है। शुक्रिया, धीरे साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। बलदेव राज जी, मैं आपका नाम बोला नहीं। बलदेव जी आप यहीं के रहने वाले हैं, जरूरत थी इनको? जनाब बहुत ज्यादा जरूरत है जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसको समझता हूँ। तो चलो जो आप कर रहे हैं शायद खुदा सब कुछ पूरा कर देगा इनका। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ कुछ और लोग हैं, मैं जानता नहीं हूँ आपको। आप नवीन जी की टीम से हैं? जी सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुरमुख सिंह जी। सुरमुख सिंह, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा किया जिन्होंने भाई ने उपराला किया है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा किया है। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। कार्तिक साहब, नवीन जी अभी पिक्चर में नहीं आए थे तो कार्तिक साहब ने कह दिया था भैया इस टेंट में हम इनको रहने नहीं देंगे।
जो कुछ भी हो जाए टेंट में नहीं रहने देंगे। क्या सोचा जी? नवीन जी ने एक जिम्मेदारी ले ली है, क्या सोचा अभी आपने? भैया सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा, और धन्यवाद मैं देव भैया, सुखदेव भैया, चरण, इन सबका भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर ये चलो इस गांव से ही आगे अगर ये नहीं भी आते तो तब भी हम इनको यहाँ नहीं रहने देते। दिवाली से पहले पहले इनका मकान चाहे ये बनाए चाहे हम बनाए, वो 100% बनेगा। अब भैया ने बोला है कि वो एक कमरा बना के देंगे, जो किचन और साथ में एक वॉशरूम जो होगा वो हम बना के देंगे पूरी अच्छी तरीके से। बिल्कुल इनको दिवाली से पहले पहले भैया को भी हम प्रेशर डाल के रखेंगे कि जल्दी करना है, क्योंकि एक महीने के अंदर हमने इनको उस घर के अंदर पहुंचाना बाजी। ठीक है पाजी, बहुत बढ़िया। और चरणदीप साहब, कोई शेर वेर याद किया साहब आपने? आपके शेर बहुत दिल को लगते हैं पाजी। चरणदीप साहब गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं, क्या कहेंगे पाजी? पाजी यही बोलांगा कि एक गरीब को कितना गरीब करोगे दोस्त, जिस अमीरी का घमंड है तुझे, आप इन गरीबों की चप्पल चाट के बने हो। बहुत बढ़िया पाजी, मैंने कहा कि आप अपने शेर के माध्यम से बहुत गहरी बात कह जाते हो। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਣ ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਇਓ। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। शुभम साहब, ज्योति जी, रितिका जी, ये वही लोग हैं जिनके फोन का मैं इंतजार करता हूं। शुभम साहब अखनूर से जम्मू और जम्मू से यहां तक पहुंचे हैं और फाइनेंशियल हेल्प किया शुभम साहब ने। साहब क्या कहेंगे? रविंद्र भाई, मैं यही बोलूंगा कि कहने को तो हम चांद पे पहुंचे हैं, लेकिन अगर चांद से देखो हमारा भारत ऐसा दिखता है ना, तो हमें चांद पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ज्योति जी कश्मीर में कार्यरत है, लेकिन कहानियों में अपना योगदान वहां से भी देती रहती है, क्या कहेंगी ज्योति जी? सर फर्स्टली मैं ये बोलूंगी, अगर मैं श्रीनगर में, मेरी हेल्प तब भी आएगी और मैं यहाँ हूँ तो तब तो मैं आऊंगी, बट श्रीनगर से मैं ये काम नहीं छोड़ सकती जो आपने हमें सिखाया है। और सर जो मतलब गवर्नमेंट की स्कीम से इनको प्रोवाइड होनी चाहिए, और मैं कुछ नहीं करूंगी। और थैंक यू टू ऑल सिविल सोसाइटी, स्पेशली फॉर यू, कि जिन्होंने इतनी हेल्प की है और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। हमने कुछ नहीं किया, ये इन लोगों ने किया, खासकर इस गांव ने किया। वो मंदिर के लड़के जिन्होंने हमसे पहले यहाँ रेत बजरी रखवा दी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका जी, जय माता दी। जय माता दी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर पहले तो मुबारकबाद उनकी, जहाँ के जो लड़के हैं मतलब इस एरिया के जो लड़के हैं, उन्होंने मंदिर के वो काफी जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको मैं कांग्रेचुलेट करूंगी। उन्होंने आजकल का जो युवा है वो कहाँ पर जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, पर उन्होंने इस औरत के मकान के लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश की, पर फिर भी उसकी कुछ मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी तो बीच में रुक गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट भी चाहती हूँ, और जो इधर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं? आपके थ्रू हमें ये स्टोरीज मिलती हैं, अगर ये आप नहीं करोगे तो क्या ये ऐसे ही रहेंगे? क्यों ऐसे रहेंगे? उनको कुछ तो काम करना चाहिए, वो क्यों बनते हैं? शुक्रिया रितिका जी। मेरा जिक्र मत करो इन मददगारों में, मेरा जिक्र मत करो, मैं तो दूल के कण के समान हूँ, मुझे बेकार का क्रेडिट मत दो। ये सिंह साहब हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, पहली बार इनसे मिला हूँ। क्या नाम है बाजी आपका? मनप्रीत सिंह। बाजी, ये कुछ अनाउंसमेंट की थी आपने कि मेरी तरफ से ये रहेगा? सर हमारा एक गांव का छोटा सा ग्रुप है लड़कों का, 30 बैग सीमेंट हम दे देंगे गांव की तरफ से। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत और शुक्रिया। मंदिर का पूरा इलेक्ट्रिशियन का जितना पंखे लगा के देंगे इनको फाइनल मंदिर की तरफ। पाजी पीछे क्या रह गया था? पंखे लगा के दे देंगे, पीछे रहा ही कुछ नहीं, सब कुछ रह गया तो सब कर दिया पाजी। ये सभी लोग इसी गांव के हैं, और मुझे लगता है कि कहते हैं कि 70% जो भारत है गांव में है, तो मुझे आज मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे युवाओं गांव में हैं तो वाकई मेरा भारत महान है। क्या कहेंगे बाजी? जी सर, जरूरत तो थी उनको कमरे की, हमने कोशिश भी की थी पहले थोड़ी, मुझे पता है बाजी, पर कुछ हो नहीं पाया। बाकी आपके सामने ये जो है, अब कल से काम शुरू हो रहा है, जितनी होगा मदद हम सारी करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्तिक साहब, देव साहब, सुखदेव साहब, नवीन जी, वो तो रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं उनसे सवाल भी पूछूंगा कि 1 महीने का वक्त था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान आपका है क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हो। जी सर, काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मकान बनाना किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बनाने से कम नहीं होगा। वो ये भगवान को हम भेंट करने जा रहे हैं। जी सर। शुक्रिया पाजी। कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा। इस कहानी के सोर्स शुभम साहब, शुभम डोगरा जी। शुभम ने ये कहानी बुधवार को हमने की थी, शायद बुधवार दोपहर 1 बजे ये कहानी मुझे बताई होगी। तस्वीरें, मैंने कहा तस्वीरें भेजो, तस्वीरें भेजी। 10 मिनट शुभम से बात की और 4 बजे हम यहां थे, 2 घंटे के अंदर, क्योंकि हमें लगा कि ये टेंट हमें जल्द से जल्द उखाड़ना है। शुभम साहब, क्यों लगा आपको कि हमें यहाँ आना चाहिए? मतलब कि इसलिए कि मैं एक दिन पहले यहाँ पे आया था,
तो यहाँ पे देख के गया था और फोटो मतलब किसी ने मेरे को रामगढ़ से फोन किया था, उसका नाम है सोनम गुप्ता, जिन्होंने फोन किया था कि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एक फैमिली है जो मतलब कि यहाँ पे बिना छत के रह रही है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो देखा था इनका छत मतलब नीचे गिरा हुआ था, इसकी फैमिली जो थी वो इधर उधर घूम रहे थे, मतलब वो कोई पत्थर बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मतलब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने 2-3 बंदों से कांटेक्ट भी किया कि इनकी हेल्प करने के लिए, बट मेरे को हैंड में सहारा आप ही मिले। मतलब मैंने आपके सीधे, आपका नंबर था मेरे पास ऑलरेडी, मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया और आपने बिना जिसके मतलब सोचा भी नहीं और आपने बोला फोटो क्लिक करके भेजो। मैंने आपको फोटो जहां से और वीडियोस बना के भेजी, तो आप मतलब कि वहां पे मतलब 1 बजे फोन किया और 5 बजे आप यहाँ पे मेरे पास पहुंच गए। शिवम साहब, आपने मुझे रास्ते में अभी बताया, शायद आपको पता नहीं, हम पे यकीन नहीं था। आपने कहा साहब फोटो खींचने बहुत लोग आए। जी जी जी। फोटो खींच कर चले जाते हो, आप भी तो ऐसा नहीं करोगे। ये शक क्यों था आपको? शक इसलिए था कि मैंने इसके पहले 4-5 बंदों से बात करी थी, क्योंकि मैं भी सोशल वर्क कर रहा हूँ, मतलब मैं मेडिकल में काम कर रहा हूँ, मतलब कि 4 से फोटो खींचेंगे जहाँ से? जी जी, फोटो क्लिक करे थे। तो बता रहे थे, यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि यहाँ से काफी लोग आए थे और जो फोटो क्लिक करके ले चुके हैं, अभी तक इनकी हेल्प नहीं। आप भी, इनकी फैमिली वाले ही बोल रहे थे कि आप भी फोटो क्लिक करके तो नहीं ना ले जाओगे कहीं। शुक्रिया। अच्छा, ये बोल रहे थे कि ये सरदार जी आए हैं, ये भी ऐसे नहीं तो चला मैंने गया। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो मैंने इनको बोल दिया कि अब आपका सब कुछ हो जाएगा, अब आप चिंता करने की बात नहीं। मुझे क्रेडिट मत दिया करो। उसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहूंगा गगन साहब का, जिन्होंने हमारे बाद यहाँ आकर फिर से वीडियो बनाया इनको और अपने चैनल में स्टोरी फ्लैश की, क्योंकि जितनी जगह ये स्टोरी फ्लैश होगी उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और यही हम चाहते हैं। ये वो घर के मालिक हैं जिनको कुछ नहीं पता, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, घर में क्या बना कुछ नहीं पता इनको। सिर्फ ये एक माँ है गारो देवी, ये जो पूरा घर चला रही है। मकान का काम कल शुरू हो जाना, ठीक है? ठीक है पापा, टेंट देना मिगी ले जाओ तो मैं क्या करना, ले आ टेंट ले जाओ, मैं ले जागा जिसले मकान च चली जाना ना अपने कमरे च, फिर ले जागा। आओ कि मकान बन गया तो फिर मैं क्या करना, तुम तो बोल गाना। ठीक है, काम जल्दी शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था शुरुआती दौर में, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिंडी गांव के नौजवानों का, यहां के यूथ का। 1 महीने के अंदर गारो देवी अपने कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।